हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था, यान रंग लीडर सिमाडान के राइट हैंड मैन और लेफ्ट हैंड मैन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। अब आगे यह देखकर लीडर सिमाडान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यान रंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को मेरे सामने जान से मार डालने की? इस पर यान रंग कहता है, ये तो कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने, तुम लोगों ने तो बेगुनाह मासूम लोगों को जान से मार डाला, तो इस वजह से तुम लोगों की तो ऐसी हालत बनती ही है। इसी के साथ उस लीडर के ऊपर अपने मयान से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लीडर पीछे खिसक जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से लीडर की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ती हो जाती है। फिर लीडर यान रंग से कहता है, तुम किन्होंने कही कि तुम्हारे अंदर कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स है? इस पर यान रंग कहता है, मैं तो तुम्हें दो टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से मारना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। यह सुनकर लीडर सिमाडान कहता है, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तुम और तुम्हारे साथ चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़ाई तो पहले तुम लोगों ने ही शुरू की है। इसी के साथ चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने ये देखा, एक आदमी जो हेड पोर्टल होने का दावा करता है और वो हमारे हाइडआउट पर ही आकर हमारे ही भाइयों को जान से मार रहा है? क्या हेड पोर्टल बिना किसी रीजन के किसी को भी जान से मार सकता है? अगर हम लोग भी ऐसे ही चुपचाप रहे तो वो हमें भी जान से मार सकता है। तो मेरे भाइयों, हमें मिलकर इन सभी को जान से मारना होगा। इस पर वो टकला आदमी कहता है, हाँ, लीडर सही कह रहा है, भले ही वो लड़का हेड पोर्टल हो, लेकिन फिर भी वो किसी को भी ऐसे जान से नहीं मार सकता। यह सुनकर दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ जोका और सभी लोगों को घेरते हुए कहते हैं, हमें इन सबको आज यहीं पर ही जान से मारना होगा और बाकी के सभी लड़कियों को मजे के लिए अपने साथ रखेंगे। यह देखकर गेओन से घबराते हुए कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है, हम किस मुसीबत में पड़ गए? तभी जिन सियोलहा कहती है, अपना मुंह बंद रखो, अब हमें सिर्फ अपने एनिमी पर फोकस करना होगा। तभी चियोन कहता है, जोका, क्या मैं इन सबको अकेला संभाल लूं? इस पर जोका कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ पर इन लोगों को जान से मार दिया तो हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के लोगों से निपटने आए हैं, न कि स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय करने। इसलिए मैं और ओल्ड मैन इन सब से निपटेंगे। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है, मैं हेवन डिस्ट्रॉइंग डेमन लॉर्ड के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ और मैं स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड में छुपे डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के लोगों को जान से मार डालने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हाँ, मैं हमारे बैंडिट यूनियन फैमिली के मेंबर्स को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। तो फिर भी अगर तुम लोगों को ये सब कुछ गलत लगता है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कोई भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा तो वो सीधा हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करने की हिम्मत करेगा। इसी के साथ अपने ओरा को अनलिश करते हुए कहता है, और जो भी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का हिस्सा माना जाएगा और उनको जान से मार दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एक ही जगह पर रुक जाते हैं। फिर उनको एक ही जगह पर रुकते हुए देखकर लीडर लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ो और उसे जान से मार दो। फिर ये टकला आदमी कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? चलो, हमें लीडर सिमाडान की मदद करनी होगी और इन सभी को आज यहीं पर ही जान से मारना होगा। यह सुनकर लंबे बाल वाला आदमी भी कहता है, हाँ, हमें सबसे पहले इस बूढ़े आदमी को जान से मारना होगा जिसने हमारे भाइयों को मारा है। इस पर टकला आदमी कहता है, भले ही वो स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी वो है तो एक बूढ़ा आदमी। फिर लंबे बाल वाला आदमी कहता है, हाँ, और अगर एक बार हम लड़ाई में शामिल हो गए तो हमारे डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ वे दोनों यान रंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमें इस बूढ़े आदमी को आज यहीं पर ही जान से मारना होगा, तो सभी भाइयों मिलकर इस पर अटैक करो। इस पर यान रंग मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के कीड़े एक साथ मिल ही गए। इसी के साथ उन सभी लोगों को सिंगल स्लैश में पलक झपकते ही जान से मार डालता है और कहता है, आज मैं तुम लोगों को तुम्हारे भाइयों के पास पहुंचा दूंगा। फिर यान रंग को सभी लोगों को ऐसे मारते हुए देखकर बाकी के लोग घबराते हुए कहते हैं, आखिर आखिर ये ओल्ड मैन है कौन? ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। तभी लीडर सिमाडान चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम सभी लोग सिर्फ अपने भाइयों को ऐसे मरते हुए ही देखोगे? और यान रंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। इस पर यान रंग भी उसके अटैक को ब्लॉक कर कर पीछे आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के सिर्फ एक गुलाम होंगे।
मुझे तो हैरानी इस बात की है कि क्या तुम सचमुच डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के 12th डिमोनिक सोल्जर्स में से एक हो या फिर नहीं, क्योंकि मैंने जिन डिमोनिक सोल्जर्स से लड़ाई की है वो तुमसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे और तुम तो उनके सामने सिर्फ एक चींटी हो। यह सुनकर लीडर सिमरन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम किन्होंने कही के चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके साथ यानरंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यानरंग भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी यह सब देखकर चियोन जोका से कहता है, जोका तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये ओल्ड मैन यानरंग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर जोका कहता है, लेकिन इसमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर चियोन कहता है, ओल्ड मैन यानरंग तो उस डिमोनिक सोल्जर से कई ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। इस पर जोका कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो डिमोनिक सोल्जर काफी ज्यादा कमजोर है और अगर तुम भी ओल्ड मैन की जगह होते तो तुम उस डिमोनिक सोल्जर को बड़े आसानी से मार डालते। इस पर चियोन अपने मन में कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी यानरंग लीडर सिमाडान के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से लीडर सिमाडान पीछे खिसक जाता है। इसी के साथ पीछे खिसकते हुए अपने मन में कहता है, डैम इट, ये ओल्ड मैन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये तो हेड पोर्टल भी नहीं। इसी के साथ वो अपने लोगों के बीच जाकर गिर जाता है। फिर पीछे वाला आदमी कहता है, लीडर क्या आप ठीक हो। इस पर लीडर सिमाडान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तुम सभी लोगों से कहा था ना कि मुझे ज्वाइन करो। इस पर चोटी वाला आदमी कहता है, लेकिन हेड पोर्टर ने कहा है कि अगर हम बीच में आएंगे तो हम हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के खिलाफ जाएंगे। फिर दूसरा आदमी कहता है, और ऐसा कहा जाता है कि हेड पोर्टल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना कि उसे हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड से कंपेयर किया जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भले ही हम फाइट में ज्वाइन हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यह सब बातें सुनकर लीडर सिमाडान गुस्सा होते हुए कहता है, तो क्या तुम सभी लोग मुझे अपने लीडर को ऐसे हारते हुए देखोगे। क्या तुम सच में स्टॉर्म स्ट्रॉन्गहोल्ड के ही मेंबर्स हो। इस पर वो आदमी फिर से कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि हम आपको फॉलो करें। इसी के साथ वो दाढ़ी वाला आदमी भी कहता है, हमने तो सिर्फ आपको बैंडिट यूनियन के रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो किया था, और जब खुद यहाँ पर हेड पोर्टल मौजूद है तो हम तुमको फॉलो क्यों करे, भले ही तुम लीडर क्यों ना हो। इस पर लीडर खड़े होते हुए कहता है, तुम तो ग्रेट माउंटेन मॉन्स्टर बू मून हो, और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तुम तो सिर्फ मेरी पोजीशन लेना चाहते हो। यह सुनकर बू मून चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी पोजीशन नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारे पागलपन को और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही हम बैंडिट क्यों ना हो, हम दूसरों की चीजें चुराते हैं और अपना गुजारा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी लोगों को जान से मार डाले और पूरे के पूरे विलेज को खत्म कर दे और लोगों को किडनैप करके उनको ही खा जाए। इस पर वो लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम सब के लिए कितना कुछ किया है, क्या तुम वो सब भूल गए। इसी के साथ बू मून के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हें पहले ही जान से मार देना चाहिए था, ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस पर बू मून कहता है, कुछ भी मत बोलो, वैसे भी तुम तो मुझे पहले से ही बैंडिट यूनियन का हिस्सा नहीं दिख रहे थे, और ऊपर से तुम्हारी हरकतें बिल्कुल डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के लोगों की तरह थी। यह सुनकर लीडर कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हो। इसी के साथ घबराते हुए अपने मन में कहता है, सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, मुझे कैसे भी कर इस सिचुएशन से निकलना होगा। अभी जोका उससे कहता है, तो तुम डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के कीड़े। यह सुनकर लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर जोका कहता है, ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। इसी के साथ अपने ऑरा को अनलिश करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, और वैसे भी मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो तुम्हें मारकर मैं आज अपनी भूख मिटाऊंगा। इस पर लीडर जोका के ऑरा को सेंस करते हुए कहता है, ये तो ओल्ड मैन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरी इसके साथ लड़ाई हुई तो मैं एक ही पल में मर जाऊंगा। इसी के साथ तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है और घुटनों पर बैठकर जोका से कहता है, मैं हार गया हेड पोर्टल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो बस अपने भाइयों के मौत को देखकर थोड़ा सा बहक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना ही किसी डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का कोई हिस्सा हूँ, बल्कि मैं खुद आज से आपके लिए डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के लोगों का पता लगाऊंगा, प्लीज मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। इसके साथ अपने मन में कहता है, सबसे पहले मुझे अपनी जान बचानी होगी, फिर उसके बाद मैं डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट में वापस
चला जाऊंगा और इसका बदला लूंगा। इस पर जोका कहता है तो फिर ठीक है, हेड पोर्टल के रूप में मैं बैंडिट यूनियन के लीडर को माफ कर सकता हूँ। यह सुनकर लीडर मुस्कुराते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा ही था कि आप। तभी जोका उसकी बात काटते हुए कहता है लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम तो डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का हिस्सा हो, है ना? यह सुनकर लीडर घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ। तभी जोका उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मुझे जल्द ही इसका पता चल जाएगा। वैसे भी तुम्हारी हरकत की वजह से मैं तुम्हें अनजान से मार ही डालता, भले ही तुम बैंडिट यूनियन का हिस्सा थे या नहीं।